नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों हम लोग पहले पार्टनरशिप पढ़ रहे थे और पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट हो चुका है। आइए दोस्तों एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। हिंदी में बोलते हैं इसको समय और कार्य। समय और कार्य। दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा कि इसको हम करेंगे कैसे। दोस्तों यदि दो लोग हैं ए और बी, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो सवाल में पूछता है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों इसे हम कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 20 और 15 का एलसीएम आ गया 60, तो यहाँ पर मान लेंगे कि कुल जो काम है वो हमारा 60 यूनिट है। इस एलसीएम को हम कुल काम मान लेंगे। फिर बी की कार्य क्षमता को कैसे पता करेंगे, इस 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा। ये जो आएगा ये आएगा बी की कार्य क्षमता, ये आ जाएगा आपका बी की कार्य क्षमता। और फिर 20 से इस 60 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 3, ये आ जाएगा ए की कार्य क्षमता। दोस्तों ए की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का मतलब ये है यदि किसी कार्य को ए 20 दिन में ख़त्म कर रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, तभी तो 60 यूनिट काम 20 दिन में ख़त्म करेगा। तो सवाल हम पूछते हैं दोस्तों कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, इसी कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। दोस्तों टोटल है 60 यूनिट काम, और ए की कार्य क्षमता है 3 और बी की कार्य क्षमता है 4। तो 3 और 4 कितना हो गया, 7। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 7 8 56, 8 से ही 4/7 दिन। दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर ख़त्म करेंगे 8 से ही 4/7 दिन में। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू था। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। दोस्तों कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, या ऐसा समझ लीजिए कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। यदि ए 100% काम करता है तो बी कितना करता है, इससे 60% अधिक, यानी कि 160। दोस्तों ये कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता डिवाइड कर लेंगे 20 से, ये आ जाएगा 5 और ये अनुपात में आ गया 8। जब ए 5 काम करता है उतने ही समय बी कितना काम करता है, 8 का। दोस्तों कार्य क्षमता और समय का जो है विपरीत अनुपात होता है। यदि कार्य क्षमता 5:8 है तो समय जो हो जाएगा इसका 8:5। और सवाल में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और जबकि हमारे हिसाब से ए कितना यूनिट काम एक कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 8 दिन में। तो पूछ रहा है इसी काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों 8 तो हो गया 12 और बी का समय कितना है, 5। तो 5 कितना, 5 निकालने के लिए 12 गुना 5 बटे में आ गया 8। दोस्तों 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये आ जाएगा हमारा 3 पंजे 15/2, यह कितना आ गया, 7.5। 7 से ही 1/2 दिन। दोस्तों इसी काम को बी अकेला करेगा कितने दिन में, 7 से ही 1/2 दिन में। या बी का जो है, बी का जो टाइम पीरियड आ गया 7 से ही 1/2। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है।
दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। दोस्तों ए किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में समाप्त, या पहले ऐसे लिख लीजिए, पहले ऐसे लिख लीजिए, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है इसी काम को 15 दिन में समाप्त। यहाँ लिखेंगे हम ए और बी, इधर 10 और इधर 15, दोनों का एलसीएम आ गया कितना 30। यहाँ से 15 दूनी 30, बी की कार्य क्षमता आ गई 2 और 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 तिया 30, ए की कार्य क्षमता आ गई 3। दोस्तों कुल 30 यूनिट काम है और ए एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट और जबकि बी एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट। तो सवाल में पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों ए प्लस बी दोनों की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आएगी, 3 प्लस के 2 5 यूनिट। ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता जो आ गई वो आ गई 5 यूनिट। यदि हम समय की बात करें कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोस्तों टोटल काम है 30 यूनिट और 30 यूनिट को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 दिन। ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे 6 दिन में। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कह रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं और जबकि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला कर रहा है 20 दिन में समाप्त। तो सवाल में पूछ रहा है दोस्तों कि ए और बी दोनों मिलकर, सवाल में पूछ रहा है दोस्तों कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम आ गया 60। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो टोटल जो वर्क है हमारा 60 यूनिट। बी की कार्य क्षमता निकाल देंगे, 20 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो बी की कार्य क्षमता आ गई 3 यूनिट। ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता निकाल देंगे, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता आ गई दोस्तों हमारी 4 यूनिट। यहाँ से पता चल गया हमें कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और जबकि बी अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो दोस्तों ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट। या यूँ कह लीजिए कि ए अकेले की कार्य क्षमता कितनी है, 1 यूनिट और टोटल काम कितना है 60 यूनिट। टोटल काम है 60 यूनिट। सवाल में हमसे पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। या ऐसे कह लीजिए कि ए अकेला करेगा 60 यूनिट काम है। किससे डिवाइड करेंगे, इसकी कार्य क्षमता से 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 60 डेज। 60 डेज दोस्तों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। दोस्तों कह रहा है कि तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। कार्य करने का मतलब है ये कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया। यदि मिहिर एक काम करता है तो उतने ही समय में तपस कितना काम करता है, 2 काम। उतने ही समय में तपस करता है 2 काम। और सवाल में कह रहा है कि यदि ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें। दोस्तों कितने दिन में समाप्त कर रही है, 12 दिन में। कह रहा है यदि ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो तपस अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, कुल काम निकाल लेंगे कि कुल काम है कितना। दोस्तों कुल काम निकालेंगे। कह रहा है तपस और मिहिर दोनों मिलकर 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो तपस की कार्य क्षमता 2 है और मिहिर की है कितनी है, 1। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3। यदि ये दोनों
3 यूनिट काम एक दिन में कर रहे हैं तो 12 दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 12 गुना का 3, 12 तिया 36 यूनिट काम, 12 तिया आ गया 36 यूनिट काम। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि टोटल जो काम है वो 36 यूनिट है। अब पूछ रहा है कि तपस अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों तपस की कार्य क्षमता है 2 और टोटल वर्क है 36 यूनिट, तो तपस की कार्य क्षमता से इस काम को भाग दे देंगे। तपस अकेला करेगा 18 दिन में, इस काम को 18 दिन में समाप्त कर देगा। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 20 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों ए अकेला कर रहा है किसी काम को 18 दिन में, ए कर रहा है 18 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम आ गया 90, बी की कार्य क्षमता आ गई 6 और 18 से 90 को डिवाइड करेंगे, ए की कार्य क्षमता आ गई 5। टोटल वर्क है 90 यूनिट। और सवाल में कह रहा है कि बी ने अकेले ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। दोस्तों यदि बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो बी ने 10 दिन में कितने यूनिट काम किया होगा? 10 गुना के 6, 60 यूनिट काम। बी ने 10 दिन में काम खत्म किया है 60 यूनिट और कह रहा है कि शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। शेष काम कितना बचा? टोटल काम था हमारा 90 यूनिट, 90 में से 60 को माइनस करते हैं, कितना बच रहा है? 30 यूनिट। 30 यूनिट, तो इस 30 यूनिट को ए अकेला करेगा। ए की कार्य क्षमता है 5, तो ए की कार्य क्षमता से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, आगे 6 दिन। ए अकेला कर लेगा 6 दिन में। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, यानी कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करता है? 10 दिन में। पूरा कार्य समाप्त करता है 10 दिन में। आगे कह रहा है बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। 3 से 9 डिवाइड हो गया 3 बार, 5 की 3 में गुना होगी, यानी कि बी पूरा काम खत्म करता है 15 दिन में। बी पूरा काम खत्म करता है 15 दिन में। और आगे कह रहा है कि सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, ये 4 बार डिवाइड हो गया। यहाँ से पता चल गया कि सी पूरा काम खत्म करता है 12 दिन में। सी पूरा काम खत्म करता है 12 दिन में। सवाल में पूछ रहा है हमसे कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर दोस्तों ए बी सी लिखेंगे और इनके दिन लिखेंगे कि ए कर रहा था 10 दिन में ख़त्म, बी कर रहा था 15 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम आ गया 60। यहाँ से पता चल गया कि टोटल जो काम है वो 60 यूनिट काम है। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, आएगा 5। सी की कार्य क्षमता आ गई 5। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। बी की कार्य क्षमता आ गई 4 और 10 से 60 को डिवाइड करेंगे, आएगा 6। ए की कार्य क्षमता आ गई 6। दोस्तों यहाँ से हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी होगी? 6, 4, 10, 5, 15। तीनों की कार्य क्षमता होगी 15 यूनिट। तो सवाल में कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 60 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। दोस्तों 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो तीनों मिलकर 60 यूनिट काम खत्म करेंगे 4 दिन में। 4 दिन में। ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दोस्तों कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं इसे 8 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं 8 दिन में और बी अकेला कर रहा है उसे 12 दिन में। बी अकेला कर रहा है 12 दिन में। यहाँ से हम पहले कार्य क्षमता को निकालते हैं। दोनों का एलसीएम आ गया 24। यहाँ से पता चला कि टोटल जो काम है वो 24 यूनिट है। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो बी की कार्य क्षमता आ गई 2। 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता आ गई 3। ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता है 3 और जबकि बी अकेले की कार्य क्षमता है 2। यहाँ से हमें पता चल गया दोस्तों, जब बी की वैल्यू इसमें रखेंगे कि ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 1 यूनिट। ए की कार्य क्षमता है 1 यूनिट। आगे सवाल में कह रहे हैं कि बी अकेले ने इस कार्य को 4 दिन तक करा। बी अकेले ने टोटल तो काम है 24 यूनिट और बी अकेले ने काम करा है 4 दिन तक। यदि बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 4 दिनों तक कितना काम करेगा 2 गुना के 4। 4 दिन में करेगा 8 यूनिट खत्म। 4 दिनों में कर लेगा 8 यूनिट काम। शेष काम कितना बचा। टोटल काम है 24 यूनिट। 24 में से 8 माइनस करेंगे तो शेष काम हमारा बच गया 16 यूनिट। शेष काम बच गया हमारा 16 यूनिट। इस शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। सवाल में पूछ रहा है इस जो बचा हुआ काम है इस शेष काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। दोस्तों ए एक दिन में काम करता है 1 यूनिट, तो 16 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। ए की कार्य क्षमता से 16 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 16 दिन। ए अकेला इस काम को करेगा 16 दिन में, बचे हुए काम को कर लेगा 16 दिन में। यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ए किसी काम को ख़त्म कर रहा है 9 दिन में। ए किसी काम को ख़त्म कर रहा है 9 दिन में और कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की जो कार्य क्षमता है ए से कितनी अधिक है 50%। यदि ए 100 यूनिट काम कर रहा है या ए 100% काम कर रहा है तो बी कर रहा है इससे 50% अधिक। कितना कर रहा है 150। ये दोस्तों है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता 50 से काट लें, ये आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, 3:2। कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 3:2 और कह रहा था कि ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेंगे कि काम है कितना। हमारे हिसाब से ए अकेला एक दिन में करता है, ए अकेला एक दिन में करता है 2 यूनिट काम, तो 9 दिन में कितना काम करा होगा इसने 9 गुना के 2, 18 यूनिट काम। 9 दिन में काम करा होगा इसने 18 यूनिट काम। यहाँ से हमें पता चल गया कि टोटल वर्क है कितना, कि यदि ए ने 9 दिन में इस काम को ख़त्म किया है तो हमें पता चल गया ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और 9 दिन में ख़त्म किया तो इसने ये 18 यूनिट काम किया। टोटल वर्क है 18 यूनिट। सवाल में पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों टोटल वर्क है 18 यूनिट, कुल काम आ गया 18 यूनिट, जबकि बी की कार्य क्षमता है 3। बी की कार्य क्षमता है 3। बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 18 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो बी अकेला करेगा इस कार्य को 6 दिन में। बी अकेला करेगा 6 दिन में। ये हमारा हो गया आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दोस्तों कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। आइए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। कह रहा है कि ए और बी मिलकर कर रहे हैं किसी काम को 18 दिन में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं इसी काम को 24 दिन में, जबकि सी प्लस ए मिलकर कर रहे हैं इस काम को 36 दिन में। तो दोस्तों एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 72। सी प्लस ए दोनों की कार्य क्षमता आ जाएगी 36 दूनी 72 2, ये आ जाएगी 24 या 72 और 18 चौक 72। टोटल काम है 72 यूनिट, टोटल वर्क है 72 यूनिट। पूछ रहा है दोस्तों सवाल में कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। दोस्तों ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यदि हम इन्हें जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ से पता चलता है कि a प्लस बी बराबर है 4, b प्लस सी बराबर है 3 और c प्लस ए बराबर है कितना 2। यहाँ से पता चल गया कि a प्लस बी की कार्य क्षमता 4, b प्लस सी की कार्य क्षमता 3 और c प्लस ए की कार्य क्षमता 2। दोस्तों इन सबको जोड़ देंगे तो आएगा 2a प्लस के 2b प्लस के 2c बराबर 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 2 9। यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया हमारा 9, या a प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता आ गई दोस्तों हमारी 9/2। 9/2 तीनों की कार्य क्षमता आ गई हमारी 9/2। कह रहा है कि तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल काम है हमारा 72 यूनिट और इन तीनों की कार्य क्षमता है 9/2। 9/2 से जब डिवाइड करेंगे दोस्तों इसके बटे में 1 मान लेंगे, मध्य पदों गुना बाह्य पदों गुना, ये आ जाएगा 72 गुना के 2 बटे में 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 8 72 और 8 दूनी 16। 16 दिन दोस्तों आ जाएगा आपका आंसर। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस 72 यूनिट काम को 16 दिन में समाप्त कर देंगे। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दोस्तों कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ए और बी मिलकर कर रहे हैं इसे 8 दिन में समाप्त। ए और बी 8 दिन में, जबकि बी और सी कर रहे हैं 12 दिन में और सी प्लस ए कर रहे हैं इसे 15 दिन में समाप्त। 15 दिन में। तो सवाल में पूछ रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों पहले कुल कार्य निकालते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा दोस्तों इनका 120। 15 से 120 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 12 से 120 को डिवाइड करेंगे 10 और 8 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 15। यहाँ से पता चल गया हमें कि a प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता है 15, b प्लस सी दोनों की कार्य क्षमता है 10 और c प्लस ए दोनों की कार्य क्षमता है 8। टोटल वर्क है हमारा 120 यूनिट। तो दोस्तों सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा, बाहर 2 ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, इन्हें जोड़ देंगे 15 10 25, 25 और 8 हो गए 33, 33, या a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 33/2, या a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 16.5, a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 16.5। दोस्तों इन तीनों की कार्य क्षमता आ गई 16.5 यूनिट। पूछ रहा है हमसे कि 120 यूनिट काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा। दोस्तों तीनों की कार्य क्षमता है हमारे पास 16.5 या 16.5, जबकि a प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 15। तो यहाँ पर रखेंगे
a प्लस बी प्लस सी बराबर है 16.5, जबकि a प्लस बी बराबर है 15 प्लस के c बराबर हो गया 16.5, या c बराबर आ गया 16.5 माइनस के 15, या c बराबर आ गया 1.5 यूनिट। दोस्तों यहाँ से पता चल गया हमें कि c एक दिन में 1.5 यूनिट काम करता है या 1.5 यूनिट काम करता है, तो c अकेला 120 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। तो 120 को डिवाइड कर देंगे 1.5 से, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे, और 15 अट्ठे 120, ये आ गया दोस्तों आपका 80 दिन। सी अकेला इस काम को ख़त्म करेगा 80 दिन में। यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कर रहा है 18 दिन में, बी 30 दिन में, बी कर रहा है दोस्तों 20 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिन में। आगे कह रहा है कि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। दोस्तों पहले कुल काम निकालते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 180, सी की कार्य क्षमता आएगी 6, बी की कार्य क्षमता आएगी 9, और ए की कार्य क्षमता आएगी 10। टोटल वर्क है 180 यूनिट। कह रहा है कि बी और सी मिलकर कार्य करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं। बी की कार्य क्षमता 9 और सी की 6, 9 और 6 15। बी और सी मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम करा होगा, 15 गुना के 2। 2 दिन में काम करा इन्होंने 30 यूनिट, 2 दिन में काम कर ले 30 यूनिट, और कह रहा है कि 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चले जाते हैं। तो इसके तत्पश्चात काम किसने किया होगा, ए ने। तो कह रहा है कि ए ने पूरा कार्य या बचा हुआ कार्य कितने दिन में समाप्त किया। दोस्तों जो शेष काम बचा है 180 यूनिट काम था, 180 यूनिट में से 30 यूनिट काम हो गया, तो शेष काम जो बचा है वो बचा है हमारा 150 यूनिट। अब इस बचे हुए काम को पूछ रहा है ए कितने दिन में करेगा। ए की कार्य क्षमता है 10, और ये 10 यूनिट रोज के हिसाब से जब करेगा तो 150 को 10 से डिवाइड कर देंगे। ए बचे हुए काम को ख़त्म करेगा 15 दिनों में, 15 डेज, 15 दिनों में। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है दोस्तों कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। दोस्तों ए बी सी है, ये क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में किसी काम को समाप्त करते हैं। 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे। तो सवाल ये पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों पहले कुल काम निकाल लेंगे कि कुल काम है कितना। एलसीएम इनका ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12 यूनिट। यहाँ से पता चल गया कि टोटल जो वर्क है वो है 12 यूनिट। सी की कार्य क्षमता आ गई 1, बी की कार्य क्षमता आ गई 3, और ए की कार्य क्षमता आ गई 2। तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता हमारे पास आ गई 2, 3, 5 और 1 6। तीनों की कार्य क्षमता आ गई हमारे पास 6 यूनिट। यहाँ से हमें पता चल गया कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट काम तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 12 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आ जाएगा 2 दिन आपका आंसर। तीनों मिलकर 12 यूनिट काम 2 दिन में करेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है दोस्तों कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगी।
दोस्तों एक पुरुष को M लिख लिया हमने, एक पुरुष और एक लड़का और एक महिला को लिख लिया हमने W। तीनों मिलकर किसी काम को खत्म कर रहे हैं 3 दिन में, और जबकि एक पुरुष अकेला इसे खत्म कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में, तथा एक लड़का इसे खत्म कर रहा है 18 दिन में। लड़का खत्म कर रहा है इसे 18 दिन में। तो दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से पता कर लेंगे कि टोटल काम कितना है। एलसीएम आ गया हमारा 18 या 18 यूनिट। टोटल कार्य है 18 यूनिट। यहाँ से लड़के की कार्य क्षमता आ जाएगी 1 और एक पुरुष की कार्य क्षमता आ जाएगी यहाँ से 3, जबकि तीनों की कार्य क्षमता, जब 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो तीनों की कार्य क्षमता आ जाएगी 6 यूनिट। M प्लस के B प्लस W बराबर आ गई 6, जबकि M बराबर 3 है और B बराबर कितना है? 1। तो दोनों की कार्य क्षमता इनकी कितनी आएगी? M प्लस B की 4 प्लस W बराबर 6, या W बराबर 6 माइनस के 4 बराबर 2। यहाँ से पता चलेगा कि एक स्त्री की जो कार्य क्षमता है वो है 2 यूनिट। एक स्त्री की कार्य क्षमता जो है वो है 2 यूनिट। सवाल में हमसे पूछ रहा है कि एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगी। दोस्तों ये जो काम है 18 यूनिट, पूछ रहा है महिला अकेले इसे कितने दिन में खत्म करेगी। यह महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो 18 यूनिट काम को करने के लिए इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 9 दिन। यह महिला 18 यूनिट काम खत्म करेगी 9 दिन में। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। कह रहा है लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। दोस्तों ये मिस प्रिंटिंग है, इस लड़के की जगह यहाँ पर आएगा कि आदमी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। दोस्तों आइए इसे करते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को कर रहे थे 24 दिन में समाप्त, लेकिन हुआ क्या कि लड़के ने काम छोड़ दिया और बचा हुआ काम अंतिम 6 दिनों तक आदमी ने किया। तो यहाँ से हम कर लेंगे कि अकेले आदमी ने अंतिम 6 दिनों तक काम किया, तभी तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हुआ। काम किया है 6 दिनों तक, M गुना के 6। मान ले जावे कि आदमी कोई भी यूनिट कर रहा था, X यूनिट, Y यूनिट, Z यूनिट। हमने यह मान लिया कि यदि अकेले आदमी ने M यूनिट काम किया है 6 दिनों तक तो कितना काम हुआ होगा। यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का 24 दिनों तक में किसी काम को ख़त्म कर रहे थे, लेकिन अंतिम 6 दिनों में अकेले आदमी ने काम किया और काम जो है 26 दिन में समाप्त हो गया। काम 26 दिनों में समाप्त हुआ है कब? जब अकेले आदमी ने 6 दिनों तक काम किया। इसका मतलब ये है कि 26 में से 6 माइनस कर देंगे तो एक लड़के और आदमी ने कितने दिनों तक काम साथ किया होगा? 20 दिनों तक। जो शेष बचा हुआ काम है आदमी का और लड़के का, 4 दिनों का जो शेष बचा हुआ काम है वो अकेले किसने किया है? आदमी ने। कितने दिनों में? 6 दिनों में। आदमी ने अकेले ने किया है 6 दिनों में। दोस्तों 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अंदर गुना करेंगे 2M प्लस के 2B बराबर आएगा 3M के, या 2B बराबर आएगा 3M माइनस के 2M, या 2B बराबर आ जाएगा हमारे M, या B/M बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 1/2। यहाँ से हमें पता चल गया कि लड़के की कार्य क्षमता 1 यूनिट है और उस समय पुरुष की कार्य क्षमता 2 यूनिट है। दोनों मिलकर किसी काम को ख़त्म कर रहे थे ये 24 दिन में। तो दोस्तों हम पता कर लेंगे कि कुल काम कितना हो। यदि दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम ख़त्म करते हैं तो 24 दिन में ये कितना काम ख़त्म करते हैं? 24 तिया 72 यूनिट। तो 24 दिन में काम ख़त्म करते हैं 72 यूनिट।
पूछ रहा है कि अकेला आदमी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों आदमी की कार्य क्षमता है 2 यूनिट और टोटल वर्क है 72 यूनिट। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अकेला आदमी काम खत्म करेगा 36 दिन में, 36 डेज। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों 7/10 कार्य को ए करता है 15 दिन में, तत्पश्चात शेष। दोस्तों ए ने अकेले ने 15 दिन में 7/10 कार्य कर लिया, तो शेष कार्य कितना बचा 3/10। शेष कार्य बचा हमारा 3/10 और कह रहा है सवाल में कि ए प्लस बी शेष कार्य को यानी कि 3/10 भाग को कितने दिन में पूरा करते हैं 4 दिन में। तो दोस्तों ए प्लस बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 की गुना हो गई इसमें, 10 चौक 40/3, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 13 से ही 1/3 दिन में ए प्लस बी पूरे कार्य को खत्म करेंगे 13 से ही 1/3 दिन में। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। आइए दोस्तों करते हैं। ए खत्म कर रहा है 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर खत्म कर रहे हैं 3 घंटे में, बी और सी दोनों मिलकर खत्म कर रहे हैं 3 घंटे में, जबकि ए और सी मिलकर खत्म कर रहे हैं उसे 2 घंटे में। ए और सी मिलकर खत्म कर रहे हैं 2 घंटे में। दोस्तों एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया हमारा 12, ए और सी की कार्य क्षमता आ गई 6, बी और सी की कार्य क्षमता आ गई 4, जबकि ए अकेले की कार्य क्षमता आ गई 3। टोटल वर्क है 12 यूनिट। सवाल में कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों बी कार्य को पूरा करेगा कब, जब हमें बी की कार्य क्षमता पता होगी। दोस्तों यहाँ से हमें पता है कि ए की कार्य क्षमता है 3 यूनिट और जबकि यहाँ से पता चल रहा है कि ए प्लस सी की कार्य क्षमता है 6 यूनिट। तो यहाँ पर ए की जगह जब 3 रखेंगे तो पता चलेगा कि सी की कार्य क्षमता भी 3 यूनिट है, सी की कार्य क्षमता भी 3 यूनिट है, जबकि बी प्लस सी दोनों की कार्य क्षमता है हमारी 4 यूनिट। तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी दोस्तों 1 यूनिट, क्योंकि सी की कार्य क्षमता है 3 यूनिट। बी की कार्य क्षमता होगी हमारी 1 यूनिट और कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल कार्य है 12 यूनिट और बी एक दिन में ख़त्म करता है 1 यूनिट काम, तो 12 यूनिट काम खत्म करेगा कितने दिन में 12 दिन में। 12 यूनिट काम खत्म करेगा 12 दिन में। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।